स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज के टॉपिक में आपको दोस्तों बताता हूँ हिमालय पर्वत का भौगोलिक स्थिति। इसके पहले दोस्तों ये क्लास 9th की बुक है दोस्तों, जिसमें ये अफवाह तंत्र जो पाठ का नाम है, क्या है पाठ का नाम भारत का भौतिक स्वरूप। और इसमें अपन ने इसको फर्स्ट वीडियो में भारत का भौतिक स्वरूप जाना था। आज अपन जानते हैं दोस्तों भारत का भौगोलिक स्थिति और भारत का भौगोलिक वितरण कि भारत का भौगोलिक वितरण क्या है। दोस्तों जो भारत की भौगोलिक आकृतियाँ हैं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। दोस्तों भारत को अच्छी तरह समझने के लिए भारत को 6 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वत की श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, और पाँचवा तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसके साथ दोस्तों अपन सबसे पहले इसमें अपन जानेंगे हिमालय पर्वत को। किसको दोस्तों? इसमें अपन सबसे पहले हिमालय पर्वत को जानेंगे। हिमालय पर्वत की स्थिति क्या है और कहाँ तक इसका विस्तार है। तो हिमालय पर्वत में दोस्तों भारत का उत्तरी क्या दोस्तों जो अपना भारत का क्षेत्र है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वत है। और विस्तृत हिमालय का भूभागीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। जो हिमालय पर्वत आपको दिखाई देता है, यदि आप इसके क्षेत्र में हैं तो आपको दिखाई देता होगा दोस्तों। यदि आप काफ़ी दूर हो तो आपको दिखाई नहीं देता हो। आपने बुकों में और यूट्यूब के माध्यम से और कई प्रकार के गूगल के माध्यम से आपने देखा होगा कि जो आपको भारत का हिमालय पर्वत दिखाई देता है एक बलित पर्वत श्रृंखला है। ये भारतीय श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। जो हिमालय पर्वत है इसकी जो श्रृंखलाएँ यानी चोटी और इसकी जो घाटियाँ हैं, इस प्रकार से इसकी चोटी और घाटियाँ पूरब यानी ईस्ट यानी पूरब से लेकर दोस्तों पश्चिम तक के क्षेत्र में फैली हुई हैं। दोस्तों पूरब अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है और माना नहीं जाता दोस्तों, अपन मानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो आपको राइट हैंड साइड ईस्ट होता है यानी पूरब होता है, लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों पश्चिम होता है, और ऊपर की ओर दोस्तों नॉर्थ और नीचे की ओर साउथ। इस प्रकार से आपने दिशाओं को छोटे से और विज्ञान के माध्यम से आप पढ़ते आ रहे होंगे। इसी के आधार पर आपको पढ़ने से दोस्तों आसानी होती है, इसलिए इसी प्रकार से आप दिशाओं को पढ़ सकते हो। अब दोस्तों इसका विस्तार अपन ने पूरब से पश्चिम तक देख लिया है। तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। जो अपना हिमालय पर्वत है ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यानी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपको पता हो कि दोस्तों इसकी ऊंचाई है जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसकी 8,848 मीटर के लगभग है। और इसकी सारी चोटियां आपको बताता हूँ नेक्स्ट आगे। और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। दोस्तों जो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है। जो हिमालय पर्वत है आपने दोस्तों मैथ में यानी वृत्त यानी सर्कल को पढ़ा होगा, इस प्रकार से सर्कल पढ़ा हो। तो अपना जो हिमालय पर्वत है दोस्तों ये एक अर्धवृत्त बनाता हुआ और 2400 किलोमीटर की लंबाई के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई कश्मीर में देखी जाए दोस्तों, इसके यदि अपने जो भारत के राज्य 11 राज्यों में इसकी जो लंबाई है हिमालय पर्वत की फैली हुई है। जो आपको सबसे पहले राज्य है तो जम्मू कश्मीर है, उसमें यदि इसकी चौड़ाई को देखा जाए दोस्तों तो 400 किलोमीटर की चौड़ाई में जम्मू कश्मीर में फैला है। और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 150 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक होती है। दोस्तों जो पश्चिम भाग यानी इस वाले क्षेत्र की जो ऊंचाई है पर्वत की चोटियों की वो दोस्तों पूरब की चोटियों से कम है। और जो
पूरब की चोटियाँ हैं ये थोड़ी अधिक ऊंचाई पर हैं। इस प्रकार से बताया गया है। आप दोस्तों अपने पूरे देशांतर विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। यदि दोस्तों अपन को हिमालय को इससे और अच्छी तरह से डीप में समझना है दोस्तों और गहराई से समझना है तो अपन हिमालय पर्वत को दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटने से दोस्तों आप बारी बारी से लेकर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि देशांतर विस्तार के साथ 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक घाटियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों जो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं। जो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। जो सबसे उत्तरी क्षेत्र में जो घाटी है इसकी उसको हिमनद या आंतरिक हिमालय कहा जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। दोस्तों उत्तर के क्षेत्र में अपन ने देखा जो हिमालय पर्वत की जो वो क्या है दोस्तों चोटियाँ हैं और श्रृंखलाएँ हैं इनकी औसतन ऊंचाई देखी जाए। औसत ऊंचाई कैसे निकालते हैं दोस्तों? औसत ऊंचाई का दोस्तों फॉर्मूला होता है कि जितनी चोटियाँ आपने देखी हैं उन पूरी चोटियों की जो ऊंचाई है उनको टोटल कर लीजिए और आपने जितनी चोटियाँ थीं उनका उससे डिवाइड कर दीजिए। अब जिसको दोस्तों जो औसत आएगा दोस्तों वो दोस्तों उन चोटियों का औसत हो जाएगा। ठीक है। इससे नेक्स्ट दोस्तों अपन कि इसमें हिमालय की सभी मुख्य शिखर हैं। जो हिमालय पर्वत है दोस्तों इसमें हिमालय पर्वत के सारे शिखर आपको प्राप्त होंगे। हिमालय के कुछ शिखर इस प्रकार से हैं जो आपको बताते हैं कि सबसे ऊंचा शिखर बोलें दोस्तों हिमालय पर्वत का तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है ये दोस्तों अपन को नेपाल में पड़ती है और नेपाल में दोस्तों मैंने इसकी सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है जो बताई कि 8848 मीटर है। इसके बाद दोस्तों इससे थोड़ी और छोटी चोटी की बात करें दोस्तों तो कंचनजंगा है जिसको दोस्तों जो भारत में पड़ती है कंचनजंगा और दोस्तों इसकी ऊंचाई है दोस्तों तो जो 8598 मीटर है। इसके बाद दोस्तों इसके नेक्स्ट है मकालू एवरेस्ट चोटी यानी शिखर है जो नेपाल में ही पड़ता है जिसकी 8841 है और धौलागिरी दोस्तों नेपाल में ही पड़ता है जो 8172 मीटर है। इसके बाद दोस्तों और भी चोटियां हैं जो आपको बताई दें कि इस प्रकार से आप पूरी चोटियों को याद कर सकते हो और दोस्तों आपके पेपर के मकसद से बहुत मोस्ट है। दोस्तों के बाद है नंगा पर्वत जो 8126 मीटर है और अन्नापूर्णा जो नेपाल में पड़ती है जो 8078 मीटर है और नंदा देवी भारत में पड़ती है जो 7817 है। और इसके बाद दोस्तों कौमेटी और नामचा बरुआ। ये नामचा बरुआ जो चोटी है दोस्तों ये नामचा बरुआ चोटी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। यहीं से दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों जो हिमालय से निकल के दोस्तों तिब्बत के रास्ते सांगपो बोलते हैं जो तिब्बत में वहाँ से निकलती दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है। यही नामचा बरुआ पर्वत की शिखर इन चोटी से टकरा कर दोस्तों भारत में एंट्री करती है और भारत में दोस्तों इसको जहाँ से निकलती है इसको नामचा बरुआ चोटी से और भारत में एंट्री करती हुई दोस्तों ब्रह्मपुत्र बनती है। इसी से नेक्स्ट दोस्तों है गुरु ला मानधाता चोटी जो नेपाल में पड़ती है और दोस्तों इस प्रकार से हैं जो महान हिमालय के बल्य की प्रकृति असम में थे। जो उसकी दोस्तों प्रकृति है जो आपको दिखाई आप देख सकते हो दोस्तों मैप के माध्यम से कि दोस्तों जो इसकी चोटियां हैं ये असम में थे। कैसी है? असम है। और दोस्तों जो इसकी चोटियां हैं इसके भागों का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो दोस्तों वो क्रोड ग्रेनाइट का बना है। जो उसको मध्य वाला भाग है वो दोस्तों क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। दोस्तों जो हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो शिखर है ये हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर बर्फ़ भारी मात्रा में पड़ती है इससे यहाँ पर बर्फ़ के माध्यम से चोटियाँ ढकी रहती हैं तथा
इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। इससे दोस्तों जो हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला हैं इनसे बहुत सी हिमानियों का दोस्तों क्या होता है, प्रभाव होता है, जिससे इन हिमानियों से प्रमुख हिमानियों के मैं आपको दोस्तों नाम बताएं तो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, और जो गंगोत्री यमुनोत्री जो हिमनद हैं और जो ग्लेशियर हैं, इनसे दोस्तों यमुनोत्री से यमुना नदी और गंगोत्री से गंगा नदी, इस प्रकार से सारी नदियां आप जो देखते हैं ब्यास, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये पूरी नदियां दोस्तों हिमालय के हिमनदों से ही निकली हुई हैं। अब दोस्तों आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जो यदि आप दोस्तों आपको दोस्तों इसके एनसीईआरटी यदि आप पेपर के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो जो यूपीएससी वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो यूपीएससी वाले क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछे जाएंगे। कहाँ से कि जैसे ज्ञात कीजिए कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताइए। क्या है दोस्तों, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताइए। इसके बाद दोस्तों भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। क्या ऊंचे जो शिखर हैं उन राज्यों के नाम बताइए जो जो आपको शिखर दिए गए हैं, ये इनके इस नाम बताइए। दोस्तों जो भारत है का जो हिमालय क्षेत्र है, जो भारत की जो जिस राज्य से गुजरा हुआ है, इनके दोस्तों आपको नाम बताएं तो क्रम से आपको मैप के माध्यम से बताते हैं कि ये मैप है अपना, ये मैप है। इस मैप के माध्यम से आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हिमालय में दोस्तों जम्मू कश्मीर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड से दोस्तों उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इसके बाद नेपाल होते हुए इसमें दोस्तों सिक्किम आएगा, सिक्किम का कुछ क्षेत्र, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इस प्रकार से म्यांमार, त्रिपुरा और नागालैंड से होते हुए, और दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी तक आपकी ये जो श्रृंखला है ये चली जाती है। और दोस्तों इसके जो हिमनद हैं और जो इसके दर्रे हैं दोस्तों, इनको इस प्रकार से आप देख सकते हो कि दोस्तों जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन पर्वत श्रेणियों में आपको ये सुलेमान श्रेणी है। इसके बाद दोस्तों जो नदियाँ निकली हुई हैं, ये नदियाँ जो सिंधु नदी आपको यहाँ से दिखाई दे रही है, लद्दाख के देखिए बरुलाचा यहाँ से निकली हुई है। और दोस्तों झेलम नदी यहीं से निकली है, और रावी, चिनाब, सतलज इस प्रकार से। और दोस्तों गंगा नदी है, और जो गंगा नदी है जो नंदा देवी पर्वत चोटी है, इस प्रकार से अपनी जो चोटियाँ आपको बताई है, इनकी ऊंचाई और इसकी राज्य की लोकेशन का है। इससे दोस्तों नेक्स्ट है, इससे जो नेक्स्ट आपको बताएं, ये दोस्तों नामचा बरुआ पर्वत है जो यहीं से सांगपो नदी आई है, और जो यहाँ से टकराती हुई दोस्तों ब्रह्मपुत्र अपने देश में एंट्री करती है। और अपन इससे आगे दोस्तों बताएं कि जो हिमानद हैं, किसके दोस्तों, हिमानद जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, वे सबसे अधिक असम है। कैसी है दोस्तों, सबसे अधिक असम है, एवं हिमालय या निम्न हिमालयों के नाम से जानी जाती हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। दोस्तों जो इन चट्टानों का दोस्तों जो निर्माण होता है, और दोस्तों जो इन शिखरों का निर्माण होता है तो किस प्रकार से होता है वो आपको बताएंगे। दोस्तों जो चट्टानें हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो कुछ इस प्रकार से बिछी हुई हैं। अब दोस्तों इन चट्टानों को, एक चट्टान जब दूसरी चट्टान से दोस्तों टकराती है तो आपस में दोस्तों फोल्ड होती है। क्या होता है, फोल्ड। दोस्तों आपको पता है जब ये चट्टान है जब इस चट्टान से टकराएगी तो दोनों चट्टानें आपस में सकड़ेंगी, ये इस साइड से आएगी और ये चट्टान इस साइड से आएगी, तो इसके तो बीच में होगा दोस्तों, जो बीच का क्षेत्र दोस्तों उभरा हुआ होगा। कैसा, उभरा हुआ, ऊपर से उठा। दोस्तों आप दोस्तों एक पेज को लोगे, उस पेज को लो दोस्तों, एक पेज ले लिया अपन, कर ले लिया दोस्तों एक पेज। इस पेज को अपन इस साइड से बल लगाएंगे और इस साइड से थोड़ा बल लगाएंगे, यानी इस साइड से थोड़ा धक्का मारेंगे, इस साइड से थोड़ा धक्का मारेंगे, तो आप ऊपर यहाँ बीच में देखना दोस्तों फोल्ड होगा। क्या है, फोल्ड, ऊपर उठाई देगा। इसी प्रकार से दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण माना जाता है, और
वैज्ञानिक इस प्रकार से शोध लगाते हैं और बताते हैं इस प्रकार से हिमालय पर्वत की मुख्यतः संपीड़न परिवर्तित शैलों से इसका निर्माण हुआ है। और इनकी ऊंचाई है जो 3700 मीटर से लेकर 4700 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई है तो 50 किलोमीटर है। जबकि दोस्तों पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है और जो धौलाधार एवं महाभारत की श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरी के लिए जाना जाता है। दोस्तों जो इस क्षेत्र आपको बताया कुल्लू मनाली है और धौलागिरी है और दोस्तों जो महाभारत की श्रृंखला हैं इनको दोस्तों पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। कहाँ के दोस्तों? पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब दोस्तों इससे नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन और मिलता है जो आप दोस्तों बैठ के दोस्तों इस पर विचार करें और इसको सर्च करें कि एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहां वे स्थित हैं। कौन कौन से दोस्तों? मसूरी है और नैनीताल है और रानीखेत है। दोस्तों इनमें से जो आपको मेरे को पता है, जो रानीखेत है दोस्तों ये उत्तराखंड में पड़ता है और जो मसूरी है और जो नैनीताल है दोस्तों क्या है? नैनीताल ये उत्तराखंड के लगभग आपको मैप में देखना आपको मिल जाएंगे। और उन राज्यों के दोस्तों नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों यदि आपको नहीं मिले तो दोस्तों इसी के जस्ट आपको प्ले लिस्ट में मैं आपको इसका वीडियो दे दूंगा। अब दोस्तों इसके जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक भी कहा जाता है। जो हिमालय पर्वत है इसकी जो सबसे बाहर की श्रृंखला है, जो सबसे बाहर की चोटी है, इसको शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अपसादों से बनी है। अपसादन दोस्तों यानी चट्टानों के द्वारा जो नदियां होती हैं, जिस इनके हिमखंड टूटते हैं और हिमखंड टूटने से दोस्तों घाटियों का निर्माण होता है और ढलानों का इस प्रकार से नदियों के द्वारा असंपीड़ित क्षेत्र बन जाते हैं। और ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई होती हैं। जब दोस्तों नदियाँ अपने साथ बलुआ पत्थर और इस प्रकार से अपसादी चट्टानों को तोड़ते हुए और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करते हैं तो अपने पानी के तेज बहाव के कारण दोस्तों ये अपने साथ लाती हैं और दोस्तों जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जमा हो जाती हैं। इस प्रकार से बहुत बड़े क्षेत्र में दोस्तों ये ढक जाते हैं और इस प्रकार से ढकी हुई मोटी परत से बन जाती हैं। और निम्न हिमाचल एवं शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो मैदानी इलाके में जब नदियाँ आती हैं तो इन क्षेत्र में जब लंबवत आने से दोस्तों ये नदियाँ अपने क्षेत्र में काफ़ी मट्टियों को यानी बालू पत्थर को लाती हैं तो इस घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ प्रसिद्ध दून हैं इन्हीं के नाम से दोस्तों देहरादून और कोटली दून का एवं पाटली दून का निर्माण हुआ है। और इन्हीं के नाम पे दोस्तों जो उत्तराखंड है इसकी राजधानी दोस्तों देहरादून है, तो इन्हीं दूनों के नाम पर इसका नाम रखा गया है दोस्तों। इससे नेक्स्ट आपको ये नदियों का लोकेशन बताते हैं दोस्तों। जो आपको जो सीढ़ियाँ बताई गई हैं पर्वत सीढ़ी कि कौन कौन सी शिवालिक है। और दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पर देखें तो दोस्तों काराकोरम है, ये लद्दाख सीढ़ी है दोस्तों, ये ऑस्कर सीढ़ी है, ये दोस्तों शिवालिक सीढ़ी है जो हिमाचल प्रदेश में खुलती है, यानी हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। और दोस्तों ये हिमालय पर्वत आप देख ही रहे हो और इसके बाद ये आप दोस्तों नदियों जो हिमालय से ही सारी निकली हुई हैं। अधिकतर जो नदियाँ दोस्तों हिमालय पर्वत से निकली हुई और जो हिम नदों से निकली हुई हैं, ये नदियाँ दोस्तों 12 मासी नदियाँ होती हैं, क्योंकि दोस्तों हिम नदों के कारण दोस्तों हिम नद के पिघलने से दोस्तों इन नदियों में हमेशा यानी 12 मास यानी महीने, साल के 12 महीने इनमें पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहती हैं। और दोस्तों ये भारत की जीवनी के रूप में कार्य करती हैं दोस्तों, जो जल है तो जीवन है।
इसी प्रकार से दोस्तों अपन आगे बढ़ते हुए आपको जाने दोस्तों बताएं तो साथ में ये फैला हुआ है और इन्हीं पूर्वांचलों दोस्तों, इन्हीं पूर्वांचलों किसके माध्यम से नहीं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन इस वाले क्षेत्र में आएंगे तो दोस्तों ये हिमालय पर्वत का आप दर्शन कर सकते हो। जो दर्शन दिखाई दे रहा है जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत अपन पास नहीं जा सकते, यदि जा भी सकते हैं तो कोशिश ज़रूर करना दोस्तों जाने की। तो दोस्तों अभी हाल की स्थिति में तो आप देख ही सकते हो किस प्रकार से कुछ हिमालय पर्वत दिखाई देता है जो बर्फ़ से पूरा ढका हुआ रहता है। इससे दोस्तों आपको वीडियो लंबा होने के कारण दोस्तों यहीं पर अपन विराम लेते हैं। इससे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अपन जानेंगे दोस्तों कि इस उत्तर दक्षिण से आप क्या आगे समझते हैं। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।